नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 47। इससे पहले भी 59 चाइना की जो ऐप थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें मेन थी टिकटॉक, हेलो। अब ये जो 47 ऐप हैं ये भी उन बंद हुई ऐप का ही क्लोन वर्ज़न है। क्लोन वर्ज़न क्या होता है कि उन्हीं से मिलती जुलती, उन्हीं की जुड़वा, उन्हीं के जैसी ऐप जो होती हैं, जैसे टिकटॉक है तो उसी के जैसी और ऐप चाइना ने बना दी हैं। तो उस टाइप से जो बहुत 47 ऐप हैं उन पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये किसने लगाया है? आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ये स्टार्ट किया गया था, जिससे कि ये जो ऐप हैं इनमें भारत आत्मनिर्भर हो सके, किसी और देश की ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब इस चैलेंज में टोटल 6940 एंट्री अब तक हो चुकी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने रोजगार के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है रोजगार बाजार। इस पोर्टल पर क्या होगा, जैसे जिन लोगों का भी रोज़गार अब छिन गया है या जिन्हें रोज़गार मिला नहीं है वो लोग अपना इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसके बाद जिन कंपनीज़ को आवश्यकता है वर्कर्स की वो भी अपना इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैच हो जाएंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और उन्हें रोज़गार मिल जाएगा। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो बिल्कुल निशुल्क होगा, ये कहा है दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने। और वहाँ के लिए जो वेबसाइट बनाई गई है वो है jobs.delhi.gov.in। अब ये दिल्ली में हुआ है, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति से कितने समय पहले पुलिसकर्मी गृह जिले में नौकरी कर सकेंगे? तो इसका राइट आंसर है 6 माह। ये जो पुलिस वालों की जो तैनाती होती है इसके लिए 2000 में एक संशोधन किया गया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 2 साल पहले तक जो होम रेंज होती है, यानी कि ज़िले के आसपास वाला जो इलाका होता है उसमें 2 साल पहले, सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले अपनी तैनाती करवा सकते हैं, लेकिन जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें तैनाती नहीं मिलती थी। लेकिन अब 20 साल बाद उसमें संशोधन किया गया है 2020 में, और उसके अकॉर्डिंग 6 महीने पहले अब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पुलिसकर्मी तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा संशोधन में एक चीज़ और हुई है कि जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उन्हें डिलीवरी के लिए 180 दिन का अवकाश तो मिलेगा ही, उसके बाद 1 साल तक वो होम डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टी ने सभी जिलों में अपना कार्यालय खोलने की व्यवस्था की है? तो इसका राइट आंसर है भाजपा, और ये घोषणा ही हुई है हरियाणा राज्य में। देखिए, हरियाणा में जो एक ज़िला है जींद, वहाँ पर सबसे पहले भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, और वो किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। अब 29 जुलाई को यानी आज 6 जिलों में इसका उद्घाटन होना है, और ये उद्घाटन करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। इसके अलावा 7 अगस्त को 7 जिलों का उद्घाटन होगा अगस्त में, और बाकी 7 जिलों में भाजपा का उद्घाटन हो, भाजपा के जो कार्यालय हैं उसका उद्घाटन होगा नवंबर माह में। हरियाणा में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो है OP धनखड़। बीजेपी की फुल फॉर्म होती है भारतीय जनता पार्टी, और ये एक राष्ट्रीय पार्टी बनी थी 1980 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 28 जुलाई। हरियाणा का ये लक्ष्य है कि जो हेपेटाइटिस C होता है उससे 2030 तक पूरी तरह हरियाणा मुक्त हो जाएगा, और जो हेपेटाइटिस B है उसकी रोकथाम और मृत्यु दर में कमी के लिए भी बहुत सारे उपाय करेगा। अब ये जो हेपेटाइटिस B होता है इसका तो इलाज होता है टीकाकरण, यानी जो वैक्सीनेशन होती है उससे इसका इलाज होता है, और जो हेपेटाइटिस C है उसका उपचार करवाना पड़ता है। ये हेपेटाइटिस कहाँ की बीमारी होती है? तो ये लीवर का इन्फेक्शन होता है। अब इसमें एक और दिन जो दिया गया है 26 जुलाई, इस दिन मनाया जाता है कारगिल दिवस, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में रखा जाने वाला टाइम कैप्सूल किस धातु का बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है तांबे का। ये टाइम कैप्सूल क्या होता है,
इसको ज़मीन में बहुत नीचे रखा जाता है। जैसे इस वाले कैप्सूल को राम मंदिर के करीब 200 फीट नीचे रखा जाएगा। इसे बहुत नीचे रखते हैं, ना तो इसकी मेटल को कोई नुकसान होता है, ना ही कोई और धरती के अंदर जो भी हलचलें होती रहती हैं किसी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ये अपनी जगह से इधर उधर होता है, ना ये कहीं गलता सड़ता है। इस पर लिखा होता है कि जो भी जिसके भी नीचे ये दबाया जा रहा है वो चीज़ कब बनी है, किसने बनवाई है, वो सारी चीज़ें उस पर रिटर्न होती हैं। तो उससे हम बाद में कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसीलिए इस टाइम कैप्सूल को लगाया जाता है। जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें ज़्यादातर इस टाइम कैप्सूल का यूज़ किया गया है और ये बहुत पहले से होता आ रहा है। जैसे जहाज़ में ब्लैक बॉक्स होता है उतना ही महत्व इस टाइम कैप्सूल का भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज विकासशील एजेंसी का खिताब किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर है देंसू एक्स। ये देंसू एजिस नेटवर्क यानी डैन उसकी सहायक शाखा है और इसको लगातार तीसरी बार ये खिताब मिला है। इसकी सीईओ हैं दिव्या कर्णी। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने केयर रेटिंग्स पर कितने का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है 1 करोड़। अब ये जुर्माना क्यों लगाया गया है? क्या हुआ था कि जो आरकॉम है यानी रिलायंस कम्युनिकेशन है, जिस पर अनिल अंबानी का नियंत्रण है, जो मुकेश अंबानी के भाई हैं, उसकी जो एनसीडी है यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, उसकी रेटिंग को घटाकर इसने डिफ़ॉल्ट श्रेणी में डाल दिया था। उसकी वजह से उस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था। जब उसकी बाद में जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये जो केयर रेटिंग्स है इसकी गलती थी। इसने उसे गलत रेटिंग्स के कारण डिफ़ॉल्ट श्रेणी में डाल दिया था। इसीलिए सेबी ने इस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये सेबी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और फिलहाल इसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। और ये जो केयर रेटिंग्स है इसके जैसे आंकड़ों को देखा गया तो 2016 से ही ये कुछ ना कुछ मिस्टेक करती आ रही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के क्रिकेट के खिलाड़ी थे और तेज गेंदबाज थे। इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग के कारण। डोपिंग का जो परीक्षण हुआ था उसमें ये असफल हुए हैं। अब बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश बना था 26 मार्च 1971 को। ये भारत से ही अलग होकर बना था। इसकी राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन है, 5 राफेल विमान भारत कब पहुँचेंगे? तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई यानी कि आज। अब ये राफेल विमान हैं क्या? ये अब तक के भारत के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान होंगे क्योंकि इनकी रेंज है जो मारने की वो 3700 किलोमीटर से ज़्यादा है। 600 किलोमीटर तक ये बिना किसी चूक के निशाना लगा सकती है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इनकी जो मारने की क्षमता की जो स्पीड है वो ध्वनि की गति से 4 गुना ज़्यादा है। इसमें जो मिसाइल लगी होती हैं उनमें 3 तो हवा से ज़मीन में वार कर सकती है यानी कि ज़मीन के अंदर, 5 ऐसी होती हैं कि जो हवा से ज़मीन पर यानी कि ज़मीन के ऊपर वार कर सकती हैं और 3 बहुत ही लंबी दूरी तक वार कर सकती हैं। 3 फ्यूल टैंक होते हैं इसमें और इसकी जो ईंधन क्षमता है वो है 17,000 लीटर और इसमें 2 इंजन लगे होते हैं जो कि 4.5 जनरेशन के हैं। अब आज की जानकारी, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था जो कि 11 नवंबर 1918 तक चला था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1935। अब आज का आपका क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आपके ऑप्शन है 1939 से 45, 1938 से 45, 1940 से 45 या 1914 से 18। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और जितना डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखिए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।